हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि उपाय बताऊंगा। शनि महाराज की रेमेडी, शनि यंत्र, शनि मंत्र, शनि औषधि स्थान, गोचर अनिष्ट शनि उपाय, शास्त्रोक्त उपाय, दान, शनि दान, दान किसे करना चाहिए और किसे दान नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक खास जानकारी, ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिए शारावली में लिखा है। 35वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। विशेषकर ये ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिए, जिन कारणों से राजयोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तो बताया है कि राहु में गुरु चले तो सोने की मूर्ति। आम आदमी थोड़ी बनाएगा सोने की मूर्ति भाई। बात शनि की हो रही है। सारावली के चतुर्थ अध्याय में लिखा है, गुरु ज्ञानम गुरु। ठीक है, ज्ञानम गुरु शनि कारणश दुखम। शनि दुख है, तो भैया दुख वाले ग्रह दुख देते हैं। तो हमने ये देखा कुंडली में अपने अनुभव से, भले ही शनि उच्च का हो, शनि की दशा चलती है, तकलीफ होती है। भले ही शनि केंद्र में बैठा हो, भले ही शनि 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, चतुर्थेश हो, पंचमेश हो, तकलीफ तो दे ही देते हैं थोड़ी बहुत, है ना। ये शनि और शनि की दृष्टि, शनि की छाया, है ना, इसी सबसे जो है आम जनता भयभीत होती है। लेकिन ये सब ग्रह अपने काम करते हैं। जो व्यक्ति रूटीन में पूजा पाठ करता रहता है, कोई विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, मृत्युंजय जप, गुरु मंत्र, स्वाध्याय करता है, धर्मशास्त्र पठन पाठन करता है, रामायण गीता भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सभी धर्मों के जो भी उपासक है करते रहते हैं। अपने अपने कई मत मतांतर पथ पंथ ढेर हैं, राम रक्षा स्त्रोत, उनको किसी झंझट की जरूरत नहीं है। जो नवग्रह स्त्रोत का एक अच्छा विकल्प है, करते रहते हैं लोग। कोई वर्षों से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लोग वर्षों से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, वर्षों से रामचरित मानस पढ़ रहे हैं, वर्षों से गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, कोई जो है श्रीमद् भागवत का कुछ भाग पढ़ता है। उन लोगों के लिए शनि वनि कुछ नहीं करते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और उनको किसी के सुनने पे कहने पे अपने कोई मंत्र बदलना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही ना बात। ये तो नारद मुनि ने कह गया कि जो भक्ति करता है, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके समस्त ऋण से उऋण हो जाता है। धरती माता नाचने लगती है, प्रसन्न हो जाती है, उऋण हो जाता है। भक्ति में वो ताकत है। ठीक है, पैसे लगे क्या? पैसे नहीं लगे। जो उपाय में पैसे लगे वो उपाय नहीं है, लूटपाट के धंधे हैं। जिस उपाय में भी पैसे लग गए वो लूट है, इसका याद रखना। गरीब जनों के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, आम गरीब आदमी को समझाने के लिए, है ना। ये भैया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कुंडली विश्लेषण चाहते हो तो नाम मात्र के शुल्क में आपकी मैं कुंडली विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी यही नंबर पे है और यह मेरा मेल एड्रेस है। ठीक है, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हो यदि आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये जो ऋषि पाराशर साहब ने गुरु की महादशा चले, उस गुरु की महादशा चले और अंतरदशा चले तो किस प्रकार का क्या फल होगा, इस विषय में बताया, जो बड़े काम का है ये उपाय। ठीक है, किसी जातक की शनि की महादशा चले, आप जानते हो, आप लोग, शनि की महादशा 19 वर्ष चलती है, तो 19 वर्ष आदमी हलाकान थोड़ी होता रहेगा। उपाय बताए अंतरदशाओं में। क्या उपाय बताए? शनि में शनि चले तो महामृत्युंजय मंत्र, और शनि में बुध चले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शनि में केतु चले तो छागदान, शनि में शुक्र चले तो दुर्गा जप, दुर्गा पाठ आदि की बात है। और शनि में सूर्य चले तो सूर्य आराधना, शनि में चंद्र चले तो दान जप तप से ग्रह शांति, और शनि में मंगल चले तो होम और व्रतदान मतलब बैल का दान, और राहु चले तो महामृत्युंजय का मंत्र, छागदान, व्रतदान, छाग मतलब बकरा, व्रत मतलब बैल, और गुरु चलो तो शिव सहस्त्र नाम, स्वर्ण का दान। इतने सरल सरल उपाय बताए गए आप लोगों की सेहत के लिए। तो आपको ये सब चीजों से भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार का भय आपको ना हो। तो ये जो है 19 वर्ष की शनि की महादशा थी, और इस तरीके का ये पूरा आपको बताया। ये बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पूरा शास्त्र में लिखी थी, ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। और शास्त्र की बात तो हो गई। सभी लग्नों में किस भाव में शनि अनिष्टकारी होगा, यह प्रत्येक लग्न के अनुसार विवरण भी आगे आपको बताया जाएगा। वो कैसे होगा? इस तरीके से होगा कि मान के चलो कि भाई आपकी मकर लग्न की कुंडली में है, तो आप कैसे जानोगे कि शनि आपका अनिष्ट हो गया है, तो उसका भी जो विवरण यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ठीक है, मेरे द्वारा सभी ग्रहों के उपाय, दान आदि वीडियो चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं। कृपया आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल का विजिट करके आप देख सकते हो। और कोशिश ये किया जा रहा है कि भाई लोगों को किसी प्रकार का भयभीत ना हो लोग, और डर ना हो, और सरल उपाय बता दिए जाएं, धन खर्च ना हो, ये ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है यार, कि
कि कोई हमारे चैनल से देखे यार कि वो ये जान ले कि नहीं नहीं, बिना पैसे के भी ग्रह शांति हो जाती है और कम पैसे में भी हो जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि रत्न ही पहने जाएं, है ना। तो ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो सक्षम लोग हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जाने सक्षम आदमी की क्या ताकत है, कुछ भी पहन ले वो। यंत्र चिंतामणि से नवग्रह यंत्र बताया, और इस तरीके का यंत्र आप स्वयं भी बना सकते हो। काय में बनाओगे भैया, आप ताड़पत्र में तो मिलेगा नहीं, तो आप भोजपत्र ले लेना, हल्दी से हल्दी का फाया बना लेना, और जो है उसको तुलसी की लकड़ी में बढ़िया से ऐसे बुध शुक्र चंद्र ऐसे सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लिख के ब्रह्मा मुरारी त्रिपांत गारी भानु शिशि भूमि सुतो बुधुष गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुरंतु संप्रभातम 108 मंत्र इसका जप लेना माला में, और बढ़िया से ताबीज में धारण कर लेना, हाथ में राइट हैंड साइड में पहन लेना। शनिवार के दिन शनि का सब चीज, चूंकि ये यंत्र नवग्रह का यंत्र है, तो आप इसको सूर्य के दिन पहन लेना, रविवार के दिन पहन लेना। बाजार में अनेक यंत्र बिकते हैं, ठीक है, तो वो यंत्र पहन के जनता तो कभी धन संपन्न नहीं बनी, लेकिन बेचने वाले जरूर करोड़पति बन गए। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति है बाजार में यंत्र जीवित करके बेचेगा। अरे भैया, आप स्वयं अपने से कर लो, ये सब उपाय शास्त्रोक्त है, ठीक है। यंत्र चिंतामणि से शनि का मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, ये जप कर लेना आप। जप 108 कम से कम करना चाहिए, और जप करके इसी प्रकार से ये मैंने जो विधि बताई, कैसे कि यह तो अनार की कलम से या फिर तुलसी की लकड़ी से हल्दी से बना के कागज में, या फिर भोजपत्र में, या फिर ताड़पत्र में, जैसा भी ताड़पत्र तो मिलेगा नहीं, भोजपत्र। इसी तरीके से 12 7 14 इसी क्रम से लिखना, निर्माण करके 108 माला करके बढ़िया से ताबीज में धारण कर लेना। ये हो गया शनि मंत्र भैया, है ना, शनि यंत्र, सॉरी शनि यंत्र। तो बिना पैसे के निर्माण कर रहे हो, और क्या चाहिए यार, इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि क्या है। तो ये गीता प्रेस की 3 किताबें जब भी फुर्सत मिले खरीद लेना भाई, ठीक है। गीता कोड भी नंबर लिखा, बहुत बढ़िया है। महाराज ऋषि पाराशर ने बताया है कि यज्ञ, ग्रहों की शांति, ग्रहों का यज्ञ जब दान आदि से होती है। सिंपल बात, ईश्वर की भक्ति से ग्रह शांति होती है, और ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करे उसका कल्याण करना। इसीलिए जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका पाठ करो तो कल्याण होगे, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, बिना खर्च के। इस वीडियो में दान भी बताया जा रहा, तो भैया मेरे को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये गरीब लोगों को दान देने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत संपन्न व्यक्ति है और जो दान दे सकता है उसी को देना। अब हमारे घर में खाने को पैसे नहीं है, लड़की की शादी करनी है, शादी नहीं जोड़ रही तो ले रहे हैं, दान दे रहे हैं। अरे भैया, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि राजा महाराजाओं की ज्योतिष थी, हमको केवल ईश्वरी प्रार्थनाएं करना है, और ईश्वरी प्रार्थना करके ग्रह शांति हो जाती है। तो दान उसको देना जो संपन्न है, गरीब आदमियों को दान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बृहद देवज्ञ रंजनम और प्रश्न मार्ग से मैंने बहुत सारी डिटेल लिया हूँ। ये ग्रंथ प्रश्न मार्ग में लिखा है कि कौन से अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। यदि कोई ग्रह नीच का है और 6, 8 और 12वें भाव में है, तो उसका ग्रह उसके रत्न नहीं पहनना चाहिए। जैसे अष्टमेश के, षष्ठेश के, द्वादशेश के, नीच के ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। और ये डिटेल दी है ग्रंथ प्रश्न मार्ग का। चाहे तो आप इस वीडियो को रोक के भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, है ना। ये और भी डिटेल ग्रंथ प्रश्न मार्ग में दी है कि प्रतिदिन देवता की किस प्रकार से ग्रहों की पीड़ा की शांति होती है, वो उपाय है। अब मैंने ये जो बता रहा हूँ, ये 4 प्रकार की स्लाइड बनाई है, इसका मैं अलग अलग भाग बता रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शनि का वैदिक मंत्र है और 23,000 पढ़ना है। ये ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में दिया है ये मंत्र। ओम शन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीते संयोर्भिश्रीवन्तु नः, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप यूट्यूब गूगल में मिल जाएगा। हो सकता है मेरे से अच्छा प्रोनाउंसिएशन कोई करे, कर्मकांडी करते हैं, अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब ये कई शन्नो को कई जगह शमनो लिखा है, ठीक है। ओम शन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीते संयोर्भिश्रीवन्तु नः। इसका 23,000 मंत्र का जप करने से शनि की शांति होगी होगी होगी, बिना पैसे के, बिना नीलम पहने। गरीब आदमियों, ध्यान दो, भारत के गरीब लोगों, है ना। शनि के वैदिक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रों शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों स शनिश्चराय नमः, ओम ऐम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः, ओम शनिदेवाय नमः। और ये मंत्र में से आपको जो लगे पढ़ लो। अब क्या कि इसलिए बहुत सारे दे दिया मैंने
किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अरे हमको तो ये मालूम है, हमको तो ये मालूम। अरे तुमको जो मालूम है पढ़ मेरे भाई, बिना पैसे ग्रह शांति कर। ओम शनि देवाय नमः। अब ये नीलांजन समाभासम सूर्यपुत्रम यमाग्रहम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चर, ते ये जो है नवग्रह स्त्रोतम से लिया हुआ है ये। और सूर्य आपका शनि का यदि महादशा चले, शनि की अंतरदशा चले, तकलीफ हो तो कर सकते हो आप इसका, है ना, मंत्र का जाप कर सकते हो। शनि के वैदिक मंत्र और हैं, अष्टाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, दशाक्षर मंत्र है। ओम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनि नमः। ठीक है, इस तरीके से इसका भी उपयोग कर लो, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है, और ये शनि के स्त्रोत पाठ है, शनि की कवच, शनि का रक्षा स्तवम है, शनि का वज्र पंचर कवच है, शनि का स्त्रोतम है दशरथ कृत शनि स्त्रोतम है, पिप्लाद कृत शनि स्त्रोतम है, शनि नाम स्तुतिम है, शनि मृत्युंजय स्त्रोतम है, शनि अष्टोत्तर नामावली है, शनि अष्टक स्त्रोतम है, शनिश्चर स्तवराज है, बहुत सारे हैं। अब सोचो कि अब ये हम कहाँ से प्राप्त करें, ये एक और समस्या आ गई कि हम पाएं कहाँ से मिले ऐसे स्त्रोत। भैया वीडियो के नीचे में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, कैसा बॉक्स होता है, ये ऐसा मिलेगा। ये मेरा वीडियो आप चलता रहेगा और चलता रहेगा तो ये ऐसा मिलेगा, दिनेश शर्मा 50,000 सब्सक्राइबर, और ये यहाँ गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपको 18-19 पेज का पूरा एक PDF खुलेगा और पूरा बढ़िया से स्टैंडर्ड से अपने PDF डाउनलोड करो, अपने मोबाइल में रखो और पढ़ो, और धन को बचाओ, सुरक्षित रखो। अभी बहुत कोरोना की मारामारी है, पैसे नहीं हम गरीब लोगों के पास भैया। और ये नवग्रह स्त्रोतम है, इसको भी पढ़ सकते हो आप ना। अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। यदि शनि देव गोचर में अनिष्ट हो तो ये उपाय बताएं श्रीपति महाराज ने। काला तिल, अंजन, सुरमा, लोद, बला, सौंफ, धान के लावा को पानी में छोड़कर स्नान करने से शनि का दोष विलीन हो जाता है। ठीक है, शनि दोष नष्ट हो जाता है। ये गोचर का है, हो जाता है ना कभी कभी गोचर में शनि नीच का हो जाता है, तो ये उपाय करना चाहिए। और कुछ लोगों को गोचर में शनि अष्टम भाव में चले जाता है, किसी का 6वें में, किसी का 12वें में, तो ये उपाय करो भैया। अब ये परमानेंट किसी का शनि खराब हो तो, या 6, 8, 12 में हो, ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से बताया, नीला वस्त्र, भैंस, दक्षिणा के साथ काला लोहा, तेल, तिल, उड़द, कुल्थी का दान करने से शनि शांत होती है। मैं तो कहता हूँ यार, भोजन बच्चों को स्कूलों में MDM का दे दो, किसी को 1 महीने का MDM हमारी तरफ से, ठीक है, किसी को 2 पीपा तेल दे दो स्कूलों में। बढ़िया स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यार, उनको गरीबों को भोजन मिलेगा, ये भी तो अच्छा उपाय है शनि अरिष्ट शांति के। अमृत कुंभ ग्रंथ में लिखा, काली गाय, काला बैल, काले तिल, तेल का कलसा, काला रत्न, रांगा, भैंस, तीखे पदार्थ, मिर्च, लोहा, लौंग आदि से युक्त गूगल लोहा का दान। अब मिर्च, मसाला, लौंग, ये स्कूलों में मसाला दे दो दान यार, है ना, ये भी तो तरीके हैं, सरकार की मदद हो जाएगी। ग्रह दोष निवृत्ति के लिए मुद्रिका बताई है स्मृति ग्रंथ में, 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना, ऐसी अंगूठी बना लो, दरिद्रता का नाश हो जाता है, ऐसा लिखा है भैया। अब चलते हैं ये ग्रहों के दान। यदि ग्रह गोचर में अनिष्ट होते तो इस प्रकार के दान है, आप लोग रोक के देख लेना। मंगल के लिए कितना बढ़िया दान लिखा है, भोजन कराना, वाह यार, गरीबों को भोजन करा दो, आवश्यकमंद लोगों को दे दो। आपसे निवेदन है कि दान पात्र लोगों को दीजिए। कई बार हम लोग दान देते हैं, व्यक्ति दान का दुरुपयोग करते हैं, बेच देते हैं, शराब पी लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान ना दो। यदि दान के पहले आप देखो कि दान वास्तव में जो वास्तविक व्यक्ति है, गरीब आदमी, उसको दान दो। और ग्रह दोष निवृत्ति के लिए मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, तो बताया है कि जैसे सूर्य के लिए बेल की जड़, रत्न नहीं मिल रहा, रत्न अभावे जड़ी, तो चंद्र के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए नागजीवा की जड़, बुध के लिए विधार की जड़, गुरु के लिए भांगी की जड़, शुक्र के लिए सिंहपुच्छ की जड़, शनि के लिए बिच्छोल की जड़, राहु के लिए मलय चंदन की जड़, केतु के लिए अश्वगंध की जड़। इस तरीके का बताया ग्रहों की। ये दक्षिणा बताया ग्रहों का, सूर्य के लिए गाय, चंद्रमा के लिए शंख, मंगल के लिए लाल बैल, बुध का स्वर्ण, गुरु के लिए पीला वस्त्र, शुक्र के लिए सफेद घोड़ा, शनि के लिए काली गाय, राहु के लिए काला लोहा, केतु के लिए बकरा। ठीक है, और आचार्य बृहस्पति ने बताया है, गुरु बृहस्पति ने बताया कि यदि यज्ञ करने की सामर्थ्य भी ना हो तो उनके मंत्रों की तत्संख्या समान जप कर लो, और जप की शक्ति ना हो तो दान रूप द्रव्य दे दो। ना जप कर पा रहे हो, ना दान दे पा रहे हो, दक्षिणा देने का भी अभाव हो तो तर्पण कर दो। और ले भैया, इतना सरल। तर्पण मतलब भगवान को पानी दे दो। गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम य में भक्त्या प्रेक्षति
ततहम भक्ति उपरतम असरामी असरामी प्रत आत्मना। 9:26 गीता 9:26 पढ़ो। भगवान पत्र से, पुष्प से, फल से, जल से प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष उपाय पढ़ लेना। मन साफ रखें, ब्राह्मणों की सेवा करें, देवता गुरु की आज्ञा, भाषण, वेद, कथा सुने, अच्छा काम करें, ग्रहों की शांति होगी धार्मिक बनने से। मन धार्मिक होगा तो ग्रह शांत हो जाएंगे। ये लिखा है, ये जो नंबर 45 नंबर की स्लाइड बड़े काम की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई व्यक्ति जो है उनको रत्न पहनने की इतनी इच्छा जागृत हो जाती है, क्योंकि टीवी में देख लेते हैं और बताता है कि नीलम, लोहम और पुखराज। तो मिडिल क्लास का आदमी क्या तड़पता रहता है रत्न पहनने के लिए, अब पैसे रहते नहीं। तो ये उपाय बता रहे हैं। यदि भौम और सूर्य मतलब मंगल और सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा पहन लो, मूंगा सस्ता है। शुक्र और चंद्र के अनिष्ट होने पर चांदी पहन लो। देखो, शुक्र के लिए हीरा बताया जाता है और चंद्र के लिए मोती या चांदी बता दिया श्रीपति महाराज ने। बुध के अनिष्ट होने पर सोना पहन लो, थोड़ा बहुत सोना तो गरीब भी पहन लेते हैं। गुरु के अनिष्ट होने पर मोती, है ना, कहाँ गुरु के लिए पुखराज की जगह मोती हो रही है। शनि के अनिष्ट होने पर लोहा, कहाँ नीलम की जगह लोहा, नीलम नहीं लिखा है। और राहु केतु के अनिष्ट होने पर लाजावर्त, ये लाजावर्त जो है ये रत्न है, ये गोमेद और लहसुनिया की तुलना में सस्ता है। ऐसे थे हमारे दयालु ऋषि मुनि, मूढ़ चिंतामणि में बताया है। और श्रीपति जी ने इतने दयालु थे हमारे साधु संत ऋषि महाराज, है ना। और अब तो बोलते लोग नीलम लेना भैया। योगी परमहंस के द्वारा बताया ग्रह शांति उपाय। ये महाराज जी ऑटोबायोग्राफी आप योगी में लिखे हैं, योगदास सत्संग सोसाइटी इंडिया। ये योग की जो है सबसे पहली संस्था भारत की योग का प्रचार प्रसार में, है ना। महाराज जी कहते हैं कि सामान्य प्रयोजनों के लिए सोना, चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने का परामर्श वो देते हैं, दिया करते। पर मैं चाहता हूँ कि विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो, ठीक है। तो चांदी और शीशे के कड़ा धारण करने से ग्रह शांति होती, खास बात है कि नहीं भाई, ये है ना, सस्ता भी पड़ेगा। ये गीता का वही श्लोक है, अनन्य चिंतित माम जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तनाम योगक्षेम वहामि। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी पूजा पाठ करेगा मैं उसकी सब रक्षा करूंगा, ठीक है। आई कैरी वाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व वाट दे हैव, जो है सबकी रक्षा भी करूंगा। लेकिन कहते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य भाव। अब यही समस्या है कि हम लोग जो अनन्य भाव हमारे पास नहीं रह गया यार, ठीक है। अब कलयुग में अनन्य भाव लाए कहाँ से, बड़ी मुश्किल है। और जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है तो ग्रह शांति उसकी बिना पैसे के। ये पत्रम पुष्पम फलम वाला श्लोक है, 9:26 में मिलेगा। देखिए गीत आपकी मेष लगन है तो मेष लगन की कुंडली में ये 6ठा शनि खराब हो गया, ये 8वां शनि खराब हो गया और ये 12वां शनि खराब हो गया। और यहाँ शनि यदि लगन में ही नीच का हो गया तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले होते रहो परेशान, ठीक है। तो इनके उपाय बताएं भैया कि ऐसे शनि हो तो करना क्या। आप देखते हैं वृषभ लगन की कुंडली में, देखिए ये शनि 6ठे स्थान पे उच्च के हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे फल देंगे। ये 8वें में खराब और ये 12वें में तो नीच के ही हो गए, बुरे फल देंगे। तो उन्हीं के लिए उपाय करना है। और ये शनि यहाँ पे 8वें खराब, ये 10वें शनि या मकर के अपनी राशि के हो गए। जो शनि अपनी राशि का खराब फल नहीं देगा। और 11वें भाव में नीच के हो गए और ये 12वें भाव में अनिष्ट हो गए, ठीक है, तो अच्छे फल नहीं देंगे। कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन कुंडली में 6वां शनि अच्छा नहीं माना जाएगा। 11वां शनि चूंकि कुंभ राशि का अपनी राशि के तो अच्छा है। और ये शनि यहाँ देखो कर्क लगन में यहाँ शनि हो तो नीच के ही हो गया यार, बड़ी दिक्कत, काम धंधा में रुकावट, भटक रहे हैं बेचारे दर दर, है ना। और ये शनि यहाँ 12वें अच्छे नहीं देंगे फल, है ना, तो इसका ध्यान रहे। हाँ, सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली में यदि 6ठे भाव में शनि होंगे, मकर के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है यार। लेकिन 12वें में होंगे तो ठीक नहीं है। और ये 9वें भाव में नीच के हो गए, अनफॉर्चुनेट, पिता से भी ज्यादा कि ना बने, झगड़ा हो, पिता दुर्भाग्यशाली, पिता गरीब हो सकता है, दुर्भाग्य जीवन का सहारा हो, कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो। ये शनि यहाँ पे 12वें अनिष्ट हो गए। शनि यहाँ पे देखिए 12वें अनिष्ट है और ये तो नीच के हो गए 8वें में, बल्ले बल्ले, और क्या कहना है, अनिष्ट। और ये कुंभ राशि के हो गए 6ठे में, तो कुंभ राशि के हो गए तो अपनी राशि को अच्छे फल देंगे। तुला लग्न, देखिए शनि 6वें यहाँ पे 12वें में खराब हो गए और ये 8वें में भी खराब हो गए और यहाँ पे 12वें 6ठे में नीचे 6ठे में भी खराब हो गए। अब देखिए तुला लग्न की कुंडली में शनि महाराज यहाँ नीच के होते हैं तो
तो ऐसे जातक में क्या रहता है कि यदि कन्याओं की कुंडली में होता है तो पति की डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है यार, ठीक है। और पुरुष की कुंडली में होती है तो पत्नी को लेके परेशान होता है, पत्नी के चरित्र को लेके समस्याएं हो जाती है, बड़ी समस्या। अब शनि यहाँ पे ऐसा रहा, ठीक है, तो ये तो उच्च का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बार वृश्चिक लग्न की कुंडली में 8 नंबर की कुंडली है ये, है ना, वृश्चिक लग्न। और ये शनि देखिए यहाँ तीसरा, ये अनिष्ट हो गए, और ये तो यहाँ नीच के ही हो गए भैया, ठीक है। तो ये भी अनिष्ट है, अच्छे फल नहीं देंगे। कैसे अनिष्ट हुए हैं? ये चतुर्थेश होकर अनिष्ट हुए हैं, पराक्रमेश होकर अनिष्ट हुए हैं। माता जी का सुख ना मिले, माता जी बीमार रहे, छोटे भाइयों से ना बने, हैं, छोटे भाई लोगों के साथ घात दुर्घटना हो जाए, मामा के साथ घात दुर्घटना हो जाए, ऐसा है। और यहाँ पे आ गए ये शनि, यहाँ पे आ गए नीच के हो गए पंचम भाव में। संतान की समस्या, विवाह विलंब हो जाए, गर्भपात हो जाए, ये छठा शनि अनिष्ट, ये 8वां शनि भी अनिष्ट, और ये 12वां शनि भी अनिष्ट हो गई। धनु लग्न, ये मकर लग्न, ये शनि 12वां अनिष्ट, और ये यहाँ 8वें में अनिष्ट, ये छठे में अनिष्ट, और ये चौथे स्थान पे यहाँ पे शनि नीच हो जाए तो सुख में कमी, जो शिक्षा में बाधा आ जाए, माँ का सुख ना मिले, माँ के सुख से वंचित हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो जाए, ठीक है, और सुख में कमी, मन विक्षिप्त रहे, संतुष्ट ना हो मन कभी सुख को लेके, माँ का सुख कम मिले, माँ बीमार हो जाए। ये शनि यहाँ पे पराक्रम में कमी कर दिया। कुंभ लग्न की कुंडली, पराक्रम में कमी हो गई, जातक के भाइयों से ना बने, सबऑर्डिनेट सुने ना, सबऑर्डिनेट धोखा दे दें, ठीक है। अब देखते हैं, ये छठा शनि ठीक नहीं है, ये 8वां शनि भी ठीक नहीं है, और ये 12वां शनि जो कि अपनी राशि के हो गए कुंभ लग्न में। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि का होता है तो अच्छे ही फल देता है, ओके। ये मीन लग्न की कुंडली हुई है। अब यहाँ शनि कुंभ के हो गए, ठीक है, अपनी राशि के तो अच्छे फल देंगे, यहाँ उच्च के हो गए तो अच्छे फल देंगे, और ये छठे में ये अनिष्ट हो गए, और ये धन स्थान पे नीच के हो गए। तो धन स्थान पे ग्रह नीच के होना अच्छा नहीं कहलाता। कुटुंब में समस्याएं, कुटुंब की हानि, वाणी दो बोलने से झगड़ा जैसा हो, और हो सकता है कि प्राइमरी शिक्षा से भी जातक वंचित हो जाए, ठीक है। कुटुंब में कोई शिक्षा ही ना हो, उसको बचपन से ऐसा माहौल हो, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो फलित मैंने आपको बताया, और कोशिश ये है कि मिडिल क्लास के लोगों की हिम्मत बढ़ाना, उनको सही जानकारी देना, उनको नगनगीने से बचाना, और उनकी आर्थिक रूप से जो टूटे लोग हैं, वीडियो देख के यूट्यूब में, टीवी में देख के पागल हो जाते हैं, उनको बिल्कुल नीलम के दीवाने हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए सब मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना सफल होता हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो मेरी खुल के खूब ही तारीफ करते हैं, ठीक है। तो उनके तारीफ करने से भी मेरी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि मैं सीधे गरीब लोगों की मदद कर रहा हूँ। उनको बोलता हूँ रत्न मत पहनो भैया, महंगे हैं, कहाँ से लाएंगे हम, क्या करो, मंत्र पढ़ो, जाप करो, पाठ करो, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा रामचरितमानस, है ना, ये सब चीज़ें करने से हमारी ग्रह शांति होती है यार। गीता पाठ, वेद पाठ, अच्छे संस्कार, ये सब से भी हमारे ग्रह शांत होते हैं भैया। कोई जमाने से हम लोग ये सब करते आए हैं, है ना। ऐसा थोड़ी विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय जप, और जो है गुरु प्रदत्त मंत्र, सबसे हमको फायदा होगा और वो राहत मिलेगी, ठीक है, ऐसा है। अब चलते हैं आगे। ये आगे ये है कि अब जो है वीडियो को मैं विराम लेता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं PDF फाइल भी नीचे लगा रहा हूँ, आप उसको आसानी से मिल जाएं, जब तक करें, परेशान ना हो यार। जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी तो सबको आती है यार, लेकिन लुटो पिटो मत यार, घबराओ मत थोड़ा, है ना। अब जो डेस्टिनी है वो तो होगी, डरने की ज़रूरत नहीं। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें यार, किसी को बता दो यार, जी महाराज ठीक बता रहा है यार, ये महाराज ने बोला है कि बिना पैसे की भी ग्रह शांति है। तो कि नई पीढ़ी को पता ही नहीं ना, उसको तो दिमाग में नगीना ठूस दिया गया है, ठीक है, नगीना फीड, ठूसा नहीं, फीड कर दिया गया है। उसे दिमाग में लगता है कि नीलम पहनने से भाग्य बन जाएगा, पुखराज पहनने से भाग्य बन जाएगा। तो भैया झोपड़पट्टी में पुखराज बांटाओ, नीलम बांटाओ, सबके तकदीर बदल जाएंगे। तो ये समझना चाहिए जनता को, समझ नहीं रहे लोग यार, बड़े भावुक हो जाते हैं। छोटी सी कोई किसी ने कुछ बताया तो बस वैसे ही मान लेते हैं।
थोड़ा आपको मंथन करना पड़ेगा और शास्त्रों में जाना पड़ेगा। शास्त्रों में जाओगे तो सब मिलेगा आपको, है ना। हरे कृष्णा।